और चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा सवेरा की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। फिरोजाबाद से बड़ी जानकारी है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। टीबी के मरीजों का पेड़ के नीचे इलाज किया जा रहा है। टीबी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को किसी की परवाह नहीं, आप समझिए। डॉक्टर्स ने कहा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट में इस वक्त बिजली नहीं है। मीडिया वालों से डॉक्टर्स ने सवाल पूछने पर अभद्रता भी की, ऐसी खबर है। और जिलाधिकारी ने कही मामले में कार्रवाई की बात। जिलाधिकारी ने यह बात कही है कि जो भी दोषी होंगे, जहां पर खामियां होंगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। पहले टीबी की दवा तो शुरू करा के जाओ, यही तो दिक्कत होती है तुम लोग के साथ। मेरे पास गया तो आप दोनों लोग यहाँ से हट जाइए। उनके पास पर्चा है, वो आइए। मैं कहीं भी बैठूं, आप कहीं भी घुस जाएंगे। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी तस्वीरें शायद आपने पहले कभी न देखी, जहां डॉक्टर पेड़ के नीचे बैठकर टीबी मरीजों का इलाज करते नजर आए। खुले में टीबी के मरीजों का इलाज करने से संक्रमण फैलने का भी डर रहता है। इन सब बातों को जानने के बावजूद डॉक्टर बेखबर नजर आए। गर्मी लगी तो पूरा स्टाफ कुर्सी बाहर निकालकर पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। जब सवाल पूछा गया तो क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शेखर यादव का पारा हाई हो गया और मीडिया से बदसलूकी करने लगे। मरीजों को आपको कोई जवाब देने के लिए बाध्य ही नहीं हो। अच्छा, कौन देगा जवाब? आप बात कीजिए सीएम में से, प्रिंसिपल मैम से, अपने हर परमिशन लेटर लेकर आएंगे मुझसे बात करने के लिए। कोई बात करूंगा मैं आपसे। नहीं, मतलब आप ओपीडी बाहर लगाएंगे और हम आपके वीडियो या आपसे बात ही नहीं करूंगा जब तक आप परमिशन लेटर नहीं दिखाओगे मुझे बात करने का मेरे से। आप किस अधिकार से बात कर रहे हैं? ये ऐसी हकीकत है जिसने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों और वादों की पोल खोल कर रख दी है। यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे है। यहाँ के डॉक्टरों को इतनी गर्मी सता रही है कि वो मरीजों के साथ दूसरे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आ रहे। जाएंगे हैं? कहीं भी घुस नहीं, मैं जाएंगे। आप पेड़ के नीचे हूँ सर। मैं कहीं भी बैठूं, आप कहीं भी घुस जाएंगे। मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, बैठा हूँ। अरे सर, बहस कर रहा है बिना मतलब। अरे आप बुला लो ना। आप लोग, आपको पता है आपकी वजह से मरीज कितने परेशान बिल्कुल, आप धूप में बैठे हैं, आप मुझसे कुतर कर रहे हैं। लाइट नहीं आ रही, गर्मी में बैठ के मरीज देख रहे हो। सच्चाई ये है कि फिरोजाबाद का स्वास्थ्य महकमा खुद वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है और लोगों की मजबूरी ऐसी है कि उसे ऐसे ही दम तोड़ते सिस्टम में जान जोखिम में डालने का रिस्क लेना पड़ रहा है। लेकिन इससे शेखर यादव जैसे डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। धरती पर डॉक्टरों को भगवान का रूप माना गया है क्योंकि वो मरीजों को मौत के मुंह से खींच लाते हैं। लेकिन जब कुछ मरीज 1 रुपये का पर्चा लेकर नहीं आ पाए तो उनके साथ भगवान माने जाने वाले इन डॉक्टरों का क्या व्यवहार था, आप खुद देख लीजिए। डॉक्टर शेखर यादव ने ऐसा व्यवहार किया कि मरीज डर गए और खौफ में नजर आए। मेरे पास गया तो आप दोनों लोग यहाँ से हट जाइए। इसके पास पर्चा है, वो आइए। आप उधर जाइए। आप प्लीज 1 रुपए का पर्चा ले आइए। पर्चे तो रखे हैं घर पे, नहीं देखा जाएगा बिना पर्चे के। ये रिश्तेदार लग रहा है मेरा, इसको नहीं देख रहे हम। यूपी में भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आज भी अस्पतालों में हालात बदतर हैं और उसका जीता जागता उदाहरण है ये टीबी अस्पताल, जिसे करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया। लेकिन डॉक्टरों को इस अस्पताल के ओपीडी में बैठने से एलर्जी होती है क्योंकि इन्वर्टर और जनरेटर नहीं है। ओपीडी पेड़ की नींव खत्म हो चुकी है हमारी, और ख़त्म होने के बाद में वार्ड में उसमें ओपीडी में इन्वर्टर वगैरह है नहीं है, व्यवस्थाएं है नहीं है अभी, क्योंकि अभी ओपीडी शिफ्ट हो गई है। ये दीदामई ओपीडी शिफ्ट हो गई है, जो भी थी ना पहले सीएमओ लेवल के जो थे, अब हम लोगों का हो जाएगा जब अभी हो जाएगा। क्षय रोग विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर जब फिरोजाबाद के जिलाधिकारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जांच करवाकर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। ये मामला अभी संज्ञान में आया है और हमने अभी जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संगीता अनेजा, उनको अभी डायरेक्ट किया है कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको चेक करा लें और इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। 5 साल पहले टीबी जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने का अभियान शुरू किया गया था। साल 2025 तक देश से
टीबी बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य है। टीबी से मुक्ति का यह मिशन भले ही केंद्र सरकार का हो, लेकिन फ्रंटलाइन टीबी फिजिशियन और वर्कर्स की इसमें अहम भूमिका होती है। लेकिन फिरोजाबाद के डॉक्टर इतने लापरवाह हैं कि उन्हें इस बीमारी से फैलने वाले संक्रमण की भी चिंता नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकार जब अस्पतालों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है तो फिर ऐसी लापरवाही क्यों और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कृष्णा 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 पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त मेरे सहयोगी कृष्णा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चिंताजनक भी है, वो सवाल भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर उठाती हैं, लेकिन अभी क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद स्वास्थ्य महकमा जगा है? में प्रिंसिपल है जो सरकारी मेडिकल कॉलेज की संगीता अनेजा, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं कि जिसमें जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो डॉक्टर शेखर यादव हैं वो अपने गुमान में इतने हैं कि उन्हें ये नहीं लगा कि जिस तरह वो खुले में ओपीडी कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, और जो टीबी के मरीज हैं तो संक्रमण फैल सकता है, और लोगों को उन्होंने कतई चिंता नहीं की और बस एक बहाना दे दिया कि लाइट नहीं आ रही थी, इन्वर्टर चार्ज नहीं था। अगर इन्वर्टर चार्ज नहीं था तो वो कैसे संक्रमण फैल सकता है, वो कैसे मरीजों को बाहर दे सकते हैं। और इस पूरी घटना को जिलाधिकारी ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने तुरंत कल ही ये संगीता अनेजा को जो प्रिंसिपल उनको आदेश दे दिए हैं कि आप इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करिए, क्योंकि इतनी बड़ी गलती एक डॉक्टर, एक एमबीबीएस डॉक्टर कैसे कर सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं उन्नाव की स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाली तस्वीर। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ई रिक्शा और बेड पर इलाज का वीडियो वायरल हो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्वा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें उन्नाव की हैं। स्वास्थ्य विभाग की तमाम सुविधाओं को धत्ता बता रही है। ई रिक्शा पर कैसे बुजुर्ग का इलाज हो रहा है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है। देखिए एक बच्चे को कैसे वहीं पर सड़क पर बेड लगाकर उसका इलाज किया जा रहा है। दूसरी जो तस्वीर देखिए, ई रिक्शा में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका इलाज हो रहा है। और कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं जया इस तस्वीर को देखने के बाद, इन तस्वीरों को देखने के बाद स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और ये सिस्टम पर भी सवाल है कि अगर ऐसे इलाज होगा मरीजों का तो फिर कैसे काम चलेगा। बहुत सारे सवाल इन तस्वीरों के साथ ही। वहीं अब बात करते हैं सीएम योगी की सख्ती की। सीएम योगी इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ फुल एक्शन में है। कई विभागों के पेच कसने के बाद अब प्रदेश में तबादलों में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम ने सख्ती बरत ली है। पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों पर भ्रष्टाचार पर अब एक्शन होने वाला है और जल्द ही दोषी अधिकारियों पर गाज भी गिरने वाली है। सीएम योगी ने कल मंगलवार को एक ही दिन में पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों की गड़बड़ी की जांच के लिए 2 अलग-अलग कमेटियां बनाई हैं। और इसके अलावा साथ ही पशुपालन विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले की जांच के लिए भी एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्रवाई हो, ये भरोसा सरकार ने पहले से दिया हुआ है। और देखिए उसी तरीके से अब 2 विभागों में जो तबादलों को लेकर गड़बड़ी हुई है उसमें कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये कमेटी अब पूरी जांच करेगी कि कहां पर गड़बड़ी हुई है, कौन कौन इसमें शामिल है। इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और सीएम को सौंपी जाएगी और उसके बाद सख्ती से पेश आने के निर्देश सीएम की तरफ से हैं। और अब बात करते हैं ओपी राजभर की। दरअसल ओपी राजभर राष्ट्रपति चुनाव में किसको समर्थन करेंगे, ये स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाई है। मंगलवार को ओपी राजभर की तरफ से ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। और अब ओपी राजभर 15 जुलाई को दोपहर 12 बजे बैठक के बाद कोई स्थिति साफ करेंगे, ऐसी खबर है। और राजभर इसी दौरान बताएंगे कि वो राष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन करने वाले हैं।
और आपको बता दें कि विपक्ष की मीटिंग में राजभर को अखिलेश यादव ने बुलाया नहीं था। वहीं इसके ठीक बाद सीएम आवास पर एनडीए उम्मीदवार के लिए डिनर पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें राजभर शामिल हुए। अब सवाल यही है कि आखिर किस चीज का इंतजार ओपी राजभर कर रहे हैं। कई सारी बातें वो मीडिया के सामने आकर के कह चुके हैं अखिलेश यादव को लेकर के, समाजवादी पार्टी को लेकर के। अब इंतजार है वो पत्ते कब खोलते हैं और किस बात का उनको इंतजार है, इसको लेकर भी तमाम बातें चल रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में किसको वोट करेंगे ओपी राजभर, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं, जल्द ही वो फैसला करने वाले हैं और वो फैसला जल्द ही सबके सामने भी रखने वाले हैं। देखिए, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है समाजवादी पार्टी गठबंधन में, ये आप जानते हैं। और कई दफा मीडिया के सामने आकर भी ओपी राजभर ये कह चुके हैं कि अखिलेश यादव से उनकी बात नहीं हो पा रही है। अब देखते हैं किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, अगला कदम क्या होता है। और अब बात करते हैं लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की। आज आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई होगी और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज कोर्ट आगे की सुनवाई करने वाला है। आशीष की याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी की थी और इसके बाद न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने राज्य सरकार की दलील सुनने के लिए आज 13 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। और पीड़ित पक्ष ने ये साबित करने के लिए कई साक्ष्य पेश किए कि आशीष मिश्र घटनास्थल पर मौजूद था। इस घटना में उसके शामिल होने की बात भी साफ है। और आज सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ होगा सुनवाई में, इस पर लगातार नजर होगी। आशीष की जमानत पर कोर्ट के भीतर किस तरीके से अपनी बात रखी जाती है, आशीष मिश्रा के जो वकील हैं वो किस तरीके से अपनी बात रखते हैं और कोर्ट का रुख इस पूरे मामले को लेकर क्या होता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। तो आज अहम दिन रहने वाला है। आशीष की जमानत पर आज कोर्ट में सुनवाई है और कल जो पीड़ित पक्ष है उसने अपनी दलीलें रखी थी, साक्ष्य पेश किए थे कि घटनास्थल पर आशीष मिश्र मौजूद था और पूरी घटना में उसके शामिल होने के साक्ष्य पेश किए गए हैं। पहले अप्रैल में आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत रद्द कर दी थी। और अब खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में एक मासूम की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। होमवर्क ना करने पर शिक्षा मित्र ने 5 साल की बच्ची की बेरहमी से पिटाई की। मामला सामने आने के बाद शिक्षा मित्र पर SC/ST एक्ट के साथ ही मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साथ ही स्कूल के हेडमास्टर को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया। सेकंड 10 थप्पड़। नीचे बाल, मारा घूंसा। 5 साल की बच्ची पर टीचर का कहर। होमवर्क ना करने की बच्ची को ऐसी सजा। विद्या के मंदिर की यह तस्वीर है उन्नाव के इस्लाम नगर प्राथमिक विद्यालय की, जहां से एक शिक्षक की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। 5 साल की बच्ची ने होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने मासूम पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। 30 सेकंड में 10 थप्पड़ मारे। इतने से भी मन नहीं भरा तो बच्ची के बाल खींचकर घूंसे मारे। बच्ची छोड़ने की गुहार लगाती रही लेकिन टीचर का दिल नहीं पसीजा। कहते हैं कि शिक्षक मार्गदर्शक होता है और बच्चों को सही रास्ते पर चलने का रास्ता दिखलाता है। बच्चों का मिट्टी के घड़े के समान ख्याल रखता है। लेकिन जिस तरह से सुशीला कुमारी ने बच्ची की पिटाई की, उससे उसके चेहरे पर चोट के निशान बन गए। परिवार ने स्कूल पहुंचकर जब शिकायत की तो दबाव बनाकर सुलहनामा लिखवा लिया गया। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो शिक्षा मित्र के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी सेवा खत्म करने के आदेश दे दिए गए। उस पर जांच कराई गई। मैं स्वयं उस विद्यालय गया और वहाँ अभिभावकों से भी बातचीत की और जो संबंधित टीचर्स हैं उनसे भी बातचीत हुई। तो जो वीडियो है, वीडियो में सत्यता पाई गई है।
तो संबंधित जो शिक्षा मित्र हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है विभाग द्वारा और उनका मानदेय भी रोका गया है और साथ ही साथ जो वहाँ की प्रधान अध्यापिका हैं, हेड टीचर हैं, उनका निलंबन भी किया गया है और इसमें आगे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में किसी बच्चे की पिटाई का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी टीचरों की अमानवीय हरकतें सामने आई हैं। लेकिन जिस तरह से एक शिक्षा मित्र ने बच्ची की बेरहमी से पिटाई की, उससे सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। एबीपी के लिए उन्नाव से आशीष गौर की रिपोर्ट। बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट का किया उद्घाटन। प्लांट से तैयार की जाएगी बिजली। उन्नाव से स्वास्थ्य सुविधाओं को शर्मसार करने वाला मामला आए सामने। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में ई रिक्शा पर इलाज कराने का वीडियो वायरल। गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज ने गश्त के दौरान गाड़ियों के शीशे से उतरवाई काली फिल्म। बाइक पर जा रही शख्स को रोककर पहनाया हेलमेट। वाराणसी में बीच सड़क पर बाइक सवार ने महिला और लड़के की बेरहमी से की पिटाई। मामूली विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। काशी विश्वनाथ धाम में मंगला आरती अब 1500 के बजाय 2000 और सुगम दर्शन 500 के बजाय 1000 रुपए में होगा। कई सुविधाएं बढ़ने के बाद किया गया इजाफा। लंदन के ओवल में खेले गए इंडिया और इंग्लैंड के पहले वनडे में सीएम योगी की रही धूम। बुलंदशहर के रहने वाले इंजीनियर राहुल शर्मा योगी आदित्यनाथ की तस्वीर छपी टी-शर्ट पहनकर मैच देखने के लिए पहुंचे। और चलिए अब बात करते हैं वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद की। दरअसल ज्ञानवापी मामले में आज भी वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी और आज हिंदू पक्ष कोर्ट के सामने अपनी दलील पेश करेगा। सुनवाई दोपहर 2 बजे के बाद होगी, ये आप जानिए। और इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कल बहस पूरी हो गई है और अब आज हिंदू पक्ष अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेगा। अभी केस की मेरिट पर सुनवाई हो रही है। मुकदमा सुनवाई योग्य क्यों है, इस पर हिंदू पक्ष अपनी दलील आज रखेगा। तो कल मुस्लिम पक्ष को मौका मिला था, आज हिंदू पक्ष को मौका मिलेगा दलीलें रखने के लिए। मुकदमा सुनवाई योग्य क्यों है, इस पर हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। तो ज्ञानवापी पर आज भी कोर्ट में सुनवाई है और देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आज कोर्ट में क्या रहने वाला है, क्या प्रक्रियाएं होंगी। तो आपको बताएं कि हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी, साक्ष्य रखे जाएंगे और ये सवाल हिंदू पक्ष लगातार पूछ रहा है कि आखिर ये पूरा मुद्दा सुनवाई योग्य क्यों है। और देखिए एक तरफ जहां आज ज्ञानवापी विवाद पर जिला कोर्ट में सुनवाई होगी, वहीं दूसरी तरफ आज ज्ञानवापी मस्जिद और भगवान विश्वेश्वर विवाद मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी है। और सुनवाई दोपहर 2 बजे जस्टिस प्रकाश पंड्या के सिंगल बेंच में होगी। आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें पेश करनी है। समय बचने पर यूपी सरकार भी अपना पक्ष रख सकती है। तो अगर हिंदू पक्ष के दलीलें रखने के बाद समय मिलता है तो फिर सरकार की तरफ से भी अपने पक्ष पेश किए जाएंगे। तो ज्ञानवापी पर आज अहम सुनवाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है और दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। और यूपी के प्राथमिक स्कूलों में आपको बताएं, यूपी के प्राथमिक स्कूलों की खबर है। बच्चों को पढ़ाने के लिए डिजिटल का सहारा लिया जा रहा था, लेकिन सोनभद्र के कई ऐसे स्कूल हैं जहां ऐसे कोई इंतजाम नहीं है। पढ़ाई भी ऐसी कि बच्चों को देश के पीएम और यूपी के सीएम का नाम तक नहीं पता। यूपी में प्राथमिक स्कूल खुले 15 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा पर कितना असर पड़ा है, इसकी बानगी देखने को मिली सोनभद्र के प्राइमरी स्कूलों में, जहां बच्चों को यूपी सीएम, पीएम और राज्यपाल का नाम तक नहीं मालूम। मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? प्रधानमंत्री कौन है देश के? कौन है?
प्रधानमंत्री कौन है देश का? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ कोविंद। श्री आदित्यनाथ कोविंद। बच्चों की शिक्षा पर असर क्यों पड़ा है, इसकी वजह भी स्कूल की प्रिंसिपल ने बताई, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें ठीक से पहाड़े भी याद नहीं थे। तो बच्चे भूल जाते हैं, आप लोगों को देख करके घर जाते हैं अरे अधिकारी आ गए, के आ गया, जवाब नहीं दे पाते। नहीं तो फिर इसे जो है बच्चे अभी चलेंगे तो शांति दिमाग से पूछेंगे तो सकता है। सोनभद्र के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी माना कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। बच्चों का बौद्धिक स्तर वर्तमान में बहुत अच्छा नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि गत 2 वर्ष हमारे कोरोना की चपेट के कारण बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जिसका कि आपने जिक्र किया है, यही एकमात्र ऐसा अस्त्र था कि उस बीच भी हम बच्चों से अपनी पहुंच बना सके। और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, एक तरफ हमारा जनपद जो है वो एस्पिरेशनल है और पिछड़ा इलाका है, तो इस वजह से यहाँ पर टीचर्स की भी कुछ कमी है। और उसको भी अगर हम आउटकम कर सकते हैं तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से ही कर सकते हैं। हालांकि सोनभद्र के कई ऐसे भी प्राथमिक स्कूल थे जो पूरी तरह से डिजिटल थे। इन स्कूलों में बच्चों की संख्या भी दूसरे स्कूलों से ज्यादा थी। एबीपी गंगा के लिए सोनभद्र से संतोष कुमार सोनी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।